मरकजी बजट 2026 पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह बजट 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की उमंगों की अक्कासी करता है और विकसित भारत के लिए वाज़ेह रोड मैप पेश करता है। वजीर आजम के मुताबिक बजट में नौजवानों के लिए रोजगार के वसी मौक़े, खवातीन की सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए बाइख्तियारी तालीम के लिए नए हॉस्टल्स और ज़राअत डेयरी के अलावा माही परवरी को तरजीह दी गई है। इधर वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बजट की सताइश करते हुए कहा कि यह बजट मैन्युफैक्चरिंग से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत से सयाहत, देही इलाकों से AI और खेलों से लेकर मजहबी सयाहत तक हर तबके, खुसूसन नौजवानों, खवातीन और किसानों के ख्वाबों को ताकत देता है। ब्रेकिंग रिफॉर्म्स किए गए हैं, वो एस्पिरेशन से भरे हुए भारत के साहसिक, टैलेंटेड युवाओं को उड़ने के लिए खुला आसमान देते हैं। ये बजट ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस और ह्यूमन सेंट्रिक अर्थरचना के विजन को साकार करता है। एक ऐसा यूनिक बजट है जिसमें फिस्कल डेफिसिट कम करने, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने पर फोकस है और इसके साथ ही बजट में हाई कैपेक्स और हाई ग्रोथ का भी। हैदराबाद में रियासती वजीर खजाना भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि मरकजी बजट पर मायूसी का इजहार किया। इन्होंने कहा है कि बजट में तेलंगाना को नजरअंदाज किया गया है और इन्होंने कहा है कि हालांकि रियासत के लिए कुछ ऐलानात की उम्मीद थी। भट्टी विक्रमार्का ने बताया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के अलावा रियासती वज़रा और अरकान पार्लियामेंट के वफ्द ने वज़ीर आज़म और मरकजी वज़रा से मुलाकातें की और इसके बावजूद बजट में तेलंगाना के लिए कोई खास ऐलान नहीं किया गया। Not allotted any budget in the present announced budget. So definitely it is unhappy, as far as the Telangana state and people are concerned. Will you officially be representing? And even for the, welfare sector also, particularly, in a budget outlay like, 45.48 lakhs budget, there has to be some focus for the people like SCs, STs, other weaker section, backward classes, minorities, where they expect many things from the government of India budget. There is nothing they have mentioned anything specific for their livelihood. Even VBG Ramji, for example, the scheme National Employment Guarantee Scheme. This is basically the scheme itself is a national employment guarantee scheme. फोन टैपिंग केस में साबिक वज़ीर आला KCR से आज SIT ओहदेदारों की ऑन कैमरा पूछताछ जारी रही। पूछताछ से कबल KCR ने पार्टी कायदीन के साथ लंच मीट में शिरकत की, जहां वो जज्बाती हो गए। नंदीनगर की उसी रिहाइशगाह से तेलंगाना तहरीक का आगाज करने का जिक्र किया और कहा कि इसी कमरे में आज तफ्तीश का सामना करना पड़ रहा है। इन्होंने कहा है कि कभी तसव्वुर नहीं किया था। उधर नंदीनगर वाक़ई रिहाइशगाह के अतराफ सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए। मेदक में BRS पार्टी ने बाइक रैली निकाली और रियासत की कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। KTR की कॉल पर यह रैली BRS दफ्तर से रामदास चौराहे तक निकाली गई, जिसमें कारकुनान ने काले झंडों के जरिए एहतजाज दर्ज कराया। जिला सदर M पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत सियासी इंतकाम की पॉलिसी अपना रही है और साबिक वज़ीर आला KCR को SIT नोटिस देना गैर जमहूरी इक़दाम है। साबिक MLC फारूक हुसैन ने कहा कि ये कार्रवाइयां आवाम की तवज्जो हटाने के लिए की जा रही हैं। వాళ్ళకు అభివృద్ధి చూపెట్టాలి, ప్రజల మన్ననలు పొందాలి తప్ప ప్రతిపక్షాల మీద కక్ష కట్టి కక్ష సాధింపులు చేయకూడదు। ఇది మంచి పద్ధతి కాదు। తప్పకుండా ప్రజలు మీకు బుద్ధి చెప్తారని సందర్భంగా తెలియజేస్తూ జై తెలంగాణ। के दिल में, लेबर के दिल में, महिलाओं के दिल में, नौजवानों के दिल में बसा हुआ है। गरीबों का लीडर है, हमदर्द लीडर है। जैसा कि हरीश राव साहब को, KTR साहब को, संतोष साहब को बुलाकर उन पर ज्यादती की है। आज तेलंगाना के हर विलेज में इसी तरह का एहतजाज हो रहा है। पुलिस हमको डराती है
कैंप को केस बनाएंगे। हम केस से डरने वाले नहीं है। अगर डरने वाले होते तो ये आंध्रा वालों से, कांग्रेस पार्टी के हैकमान से तेलंगाना नहीं लाते थे। हम झुकने वाले नहीं है। सर कटाएंगे मगर सर झुका। महबूबनगर में भी बीआरएस ने शदीद एहतजाज किया। केसीआर को एसआईटी की जानिब से नोटिस जारी करने के खिलाफ यह मुजाहरा रखा गया था। साबिक रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ की क़ियादत में पार्टी कारकुनान ने यह एहतजाज किया और इल्जाम लगाया कि केसीआर को हरासानी और सियासी दुश्मनी का निशाना बनाया जा रहा है और साबिक वजीर आला को नोटिस जारी करना गैर आईनी है। इन्होंने कहा कि केसीआर का फोन टैपिंग मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। सिट बोल के 2 साल से ही घुमा रहे, फोन टैपिंग बोल के 2 साल से यही घुमा रहे। इलेक्शन आया तो वो याद आता, इलेक्शन में याद आता। पंचायत इलेक्शन आया तो वो एक अलग आता। पंचायत इलेक्शन का म्यूनसिपल इलेक्शन आया, पूछ रहे डेवलपमेंट क्या हुआ, पूछ रहे यहाँ है तो वो हॉस्पिटल क्यों हो, सामान नहीं आ रहा अंदर, ये शॉपिंग का रोक गया, करंट नहीं है, बिजली नहीं है, क्या है बोल के 42% रिजर्वेशन के लिए पूछना। ये पूरा पूछते बोल के ऐसा केसीआर को सीट दे के ऐसा टाइम पास करे। निर्मल जिले के खानापुर कस्बे में बल्दियाती इंतखाबात के पेश नजर बीआरएस पार्टी दफ्तर का इफ्तिताह किया गया। खानापुर इंचार्ज जॉनसन नायक ने आईबी चौराहे पर दफ्तर का इफ्तिताह किया और इस मौके पर बाइक रैली भी निकाली गई। जॉनसन नायक ने कारकुनान से अपील की कि बल्दियाती इंतखाबात में बीआरएस उम्मीदवारों को कामयाब बनाकर म्युनिसिपल दफ्तर पर पार्टी का परचम लहराया जाए। उन्होंने कहा कि आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में अवाम ही कांग्रेस पार्टी को जवाब देंगे और तेलंगाना की अवाम एक बार फिर बीआरएस की तरफ देख रहे हैं। वरंगल में बीआरएस के एहतजाजी मुजाहिरों के दौरान कशीदगी रही। साबिक रुकने असेंबली एन नरेंद्र और बीआरएस कारकुनान ने मुजाहिरे मुनज़्ज़म किए। उन्होंने कहा कि एसआईटी की तहकीकात के बहाने होने के सियासी इंतकाम लिया जा रहा है और मुजाहिरीन ने वरंगल चौराहे पर बड़ी तादाद में पहुंचकर नारेबाजी की और पुलिस के सामने ये मुजाहिरा किया। इसी दौरान पुलिस ने एन नरेंद्र और दीगर बीआरएस लीडरों को गिरफ्तार करके इंतजारगंज पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया, जिसके बाद शहर में शदीद कशीदगी पैदा हुई। मुजाहिरीन ने फौरी तौर पर गिरफ्तार सियासी लीडरों की रिहाई का मुतालबा किया और फिर एहतजाज को जारी रखा। खम्मम में कांग्रेस की जिला इंचार्ज और रियासती वजीर कोंडा सुरेखा ने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि म्युनिसिपल इंतखाबात में पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात से गुरेज करना जरूरी है। वजीर ने कहा कि उम्मीदवारों को मुत्तहिद हो जाना चाहिए क्योंकि इत्तेहाद से ही कामयाबी मुमकिन है। उन्होंने पिछले 10 सालों में बीआरएस की नाकामियों का जिक्र किया और कहा कि राशन कार्ड, बारीक चावल और दीगर मफाद आमा की स्कीम से जारी रखी गई हैं। रियासती वजीर ने पार्टी लीडरों और कारकुनान से अवामी नुमाइंदों के ताउन की तवक्को जाहिर की। మన పార్టీ నుంచి నిలబడ్డ క్యాండిడేట్లకు ఎక్కువ మందిని గెలిపించడం జరిగింది। అది మా పరిపాలనకు ఒక మరి సపోర్ట్గా మేము భావిస్తూ ఉన్నాం। ఇప్పుడు మున్సిపల్ ఎన్నికలు రావడం అనేది కూడా మరి మాకు మంచి ఆలోచనతోటి ముందుకెళ్ళాలి, ప్రజలకు మంచి చేయాలి, మున్సిపాలిటీలు డెవలప్ కావాలి, కార్పొరేషన్లు డెవలప్ కావాలి అనే ఒక లక్ష్యంతో ఈరోజు ముందుకెళ్తా ఉన్నాము। గతంలో లాగా కాకుండా షార్ట్ టైంలో ఎలక్షన్లు జరగడం ఇది ఫస్ట్ టైం। ఎప్పుడు కూడా కనీసం ఒక నెల రోజుల సమయం తీసుకుంటారు। ఆ నెల రోజుల సమయంలో డబ్బులతో ప్రజలను కొనేటువంటి కార్యక్రమాలు కానీ, ప్రలోభ పెట్టేటువంటి కార్యక్రమాలు కానీ, క్యాండిడేట్లకు కూడా అధిక ఖర్చులు అయ్యేటువంటి, ఎందుకంటే మీకు తెలుసు మరి డబ్బులతోటి నడిపించే ఎలక్షన్లను మొదలుపెట్టిందే కేసీఆర్। మరి అటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు ఉన్న సందర్భంలో అతి తక్కువ సమయంలో మాది కాకుండా నెల రోజుల కోడ్, ఇప్పటికే మాకు అన్ని కోడ్సే వస్తూ ఉన్నాయి మేము వచ్చిన దగ్గర నుంచి కూడా।